अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो पिछली वीडियो में हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया था हिस्ट्री का, लास्ट चैप्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेटस एक्ट के स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि व्हाट वर द इवेंट्स विच लेड टू द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमने बात करी है गुरदासपुर की हमने बात करी है इकनॉमिक ब्लॉकेड की। एक और रीज़न जो इसके पीछे था वो था ट्राइबल इन्वेजन्स का। हम देख रहे हैं कि ट्राइबल इन्वेजन जो है जो शुरू होते हैं, एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंसिडेंट जो है जो अक्टूबर 1947 में होता है, जब पाकिस्तान में रहने वाले लोग जिनको नॉर्थ वेस्टर्न फेडरल प्रोविंस के लोग कहा करते हैं, पश्तून लोग जो है, ट्राइबल जो है वो इन्वेड करते हैं कश्मीर को। ऑल्दो महाराजा ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो दोनों इंडियन यूनियन और पाकिस्तानी यूनियन के लिए रखा था कि एक स्टेटस को जो है उसको मेंटेन करके रखा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्राइबल इन्वेजन्स की वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लोग हैं, पश्तून लोग जो है, उन्होंने ऑन अक्टूबर 22, 1947 बहुत सारे ट्राइबल आर्मड रिबेलर्स जो है वो एंटर हो गए मुजफ्फराबाद में। वहाँ से होके उन्होंने अपनी प्रोग्रेस जो इसको रिज्यूम किया जहलीम वैली कार्ट रोड के थ्रू। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जहलीम वैली कार्ट रोड ये एक वाहिद एक एक्सेस थी वैली की आउटर वर्ल्ड के साथ। ये एक्चुअली ये रोड जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, जिसको हम जहलीम वैली कार्ट रोड कहा करते हैं, इट रन्स फ्राम कोलकला टू बारामूला। कोलकला से लेके बारामूला तक ये रोड जो एक्सटेंड करता है। 1890 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। तो लेटर ऑन इसको एक्सटेंड भी किया जाता है श्रीनगर तक 1897 में। हम जहलीम वैली कार्ट रोड की बात करें तो जहलीम वैली कार्ट रोड के थ्रू ही ट्राइबल आर्मड रिबेलर्स जो है वो अपनी इस प्रोग्रेस को रिज्यूम करते हैं, अपनी इस प्रोग्रेस को जारी रखते हैं और दे आर मूविंग टुवर्ड्स द श्रीनगर। लेकिन इनकी इस मार्च को टेम्परली चेक किया गया उरी में, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जो ऑफ़र करी गई वहाँ जो लोकल मलेशिया है, जो लोकल सोल्जर्स थे, उन्होंने रेजिस्टेंस ऑफ़र करी इनको ट्राइबल्स को। और देयर वर 150 स्टेट सोल्जर्स जिनकी कमांड जो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह संभाल रहा था। एंड दिस मैन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ड्यूरिंग दिस बैटल। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये स्टेट फोर्सेस जो है क्लैपस हो गई, ये रेजिस्ट नहीं कर पाई आर्मड रिबेलन्स को। जो आर्मड रिबेलन्स आ रहे थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से, जिनको पश्तून कहा जाता है, उनको रेजिस्ट नहीं कर पाए, उनके अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम देख रहे हैं कि महाराजा हरी सिंह जो था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलिट्री हेल्प के लिए पुकारा, और मिलिट्री हेल्प जो है इसके लिए रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलिट्री फोर्स जो है वो डिस्पैच किया ताकि इस ट्राइबल अटैक को काउंटर किया जाए। लेकिन इस बीच में एक मीटिंग होती है डिफेंस कमेटी की अक्टूबर 25, 1947 में, जिसका चेयरमैन होता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो महाराजा की इस डिमांड को कंसिडर किया जाता है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो सप्लाई करे जाएँ, लेकिन महाराजा को अर्ज किया जाता है कि अनलेस एंड अनटिल यू डिडंट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक तरफ से महाराजा की वो मजबूरी जो थी उसका फ़ायदा भी लिया जा रहा है कि आपने पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे साथ साइन करना है, तो बाद में हम आपको कोई मिलिट्री हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मीनवाइल हम देख रहे हैं कि ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हम देख रहे हैं कि लेटर ऑन जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है वीपी मेनन के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन जो है रिवील हुई है, उसमें कहा गया है कि मिलिट्री हेल्प जो प्रोवाइड करी गई है इंडियन आर्मड फोर्सेस को, एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर एयरपोर्ट तक। तो हम देख रहे हैं कि लेटर ऑन उन्होंने एक सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पर किया और इन्वेडर्स को पुश बैक किया। हम यहाँ पर विद इन द वैली ऑफ कश्मीर पीपल लोग जो है वो इस 26 अक्टूबर को हम यहाँ पर ब्लैक डे ऑब्जर्व करते हैं कि दिस वाज द डे व्हेन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे वर एयरलिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर। तो हम देख रहे हैं कि इन्वेडर्स जो है, ऑल्दो इन्वेडर्स बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि हमने इसको पाकिस्तान के साथ नॉट ओनली द वैली ऑफ कश्मीर बट इंक्लूडिंग जम्मू एंड लद्दाख, इसको हमने एक्सीड करना ही करना है, इसको हमने इंक्लूड करना ही करना है पाकिस्तान के साथ। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड वो लोग भी थे, और उन्होंने लद्दाख को अपने झोली में लाने के लिए उन्होंने एक बिड जो है इसके लिए लगा ली। और
लद्दाख को इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन आर्मड फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने एक अच्छी स्ट्रैटी जो है उसको लेके उन्होंने इसको लद्दाख रीजन को बचाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लद्दाख का फर्दर नॉर्दर्न पार्ट है, जिसको हम गिलगित के नाम से पुकारते हैं, गिलगित के नाम से जानते हैं, जो बड़ा एक स्ट्रैटेजिक एरिया है। इनिशियली हम देख रहे हैं कि ये वाला एरिया जो है लीज पर दिया गया था महाराजा को, ब्रिटिशर्स ने इसको लीज पर दिया था महाराजा हरी सिंह को। ये पार्ट जिसको हम गिलगित के नाम से जानते हैं, इसको भी इन्वेडर्स ने, जिनको हम ट्राइबल इन्वेडर्स कहते हैं, तो ट्राइबल इन्वेडर्स ने इस एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड आफ्टर दैट इट वाज इन जनवरी 1948 व्हेन दिस इशू, ये मामला जो है हम देख रहे हैं कि फाइनली यूएन तक पहुंच जाता है। इस इशू को ये ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी जो है, जो पाकिस्तान ने अब मुजफ्फराबाद को ऑक्यूपाई किया, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये वाला इशू जो है फाइनली पहुंच जाता है इधर यूएन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंच जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये वाला इशू जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लिया है, इंडिया ने लिया है इसको। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जो है 47 ऑफ 21 ऑफ अप्रैल 1948, तो एक उसके बाद उसने रेजोल्यूशन पास किया। तो रेजोल्यूशन के बाद दोनों कंट्रीज़ को, दोनों नेवली डोमिनेंट्स को इम्प्रेस किया जाता है कि आपने सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है इसको साइन करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक एग्रीमेंट जो है वो साइन कराया जाता है दोनों कंट्रीज से, इंडिया एंड पाकिस्तान से, जिसको कराची सीज़ फायर एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन होता है 1949 में। लेकिन 1949 से पहले ही हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर की वजह से और यूएन रेजोल्यूशंस की वजह से 1/3 टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की, 1/3 टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान के जोली में गई हुई थी ट्राइबल इन्वेडर्स की मदद से। वो ऑलरेडी हम उसमें गिलगित भी आता है, उसमें और भी टेरिटरीज आती है, उसमें हुंजा आता है, उसमें बल्तिस्तान आता है, उसमें नीलम वैली आती है, बिम्बार, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, स्टिल दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। तो अब दो डिफरेंट टेरिटरीज है, वन इज़ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एंड सेकंड वन इज़ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ अब कश्मीर जो है स्टिल आज भी हम देख रहे हैं कि अभी भी कश्मीर इशू जो है एक हॉट बर्निंग इशू है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, स्पेशली हमारे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स में बर्निंग इशू रहता है कि दोनों जो कंट्रीज़ है, पाकिस्तान एंड इंडिया जो है, उनके पास एटॉमिक पावर्स है। और एटॉमिक पावर्स जो दोनों कंट्रीज़ है, तो एटॉमिक पावर्स होने की वजह से हम देख रहे हैं कि एक ख़तरा रहता है कि कभी कभार जंग भी छिड़ सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो उससे कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आने की उसमें भी वो रहता है, बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। तो आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फाइनली इन अक्टूबर 1950 जो जनरल काउंसिल ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। उसने रिकमेंड किया कि इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाए ताकि स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो स्टेट को जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना है वही कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसलिए इट वाज ऑन May 1951 करण सिंह जो है ही वॉज एक्टिंग एज ए रेजेंट दैन, दिस मैन करण सिंह ही वॉज द सन ऑफ हरी सिंह। तो करण सिंह जो है एक्टिंग एज ए रेजेंट, उसने एक प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू करी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कराए गए। दे वर हेल्ड एंड द असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कराए जाते हैं और इलेक्शन जो है 1951 में अक्टूबर 1951 में पहली बार हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी पहली मीट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनकी डिलिमिट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ 1 मेंबर टू 40,000 पीपल। एक मेंबर जो है 40,000 लोगों के लिए रखा जाता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उनको डिलिमिट किया जाता है और लोगों को एश्योर किया जाता है फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज ऑफ देयर वोट। जो डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि लोगों को आप इंश्योर करें कि फ्री एंड
फेयर वोट जो है आप कास्ट कर सकें। तो फर्दर हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। तो आजकल हम देख रहे हैं कि स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल सा स्टेटस जो था विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ये आज नहीं रहा है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है इधर इंडियन पॉलिटिक्स में, जो इसकी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसकी वजह से ये स्पेशल स्टेटस जो इंडिया का था वाया आर्टिकल 370 एंड 35A अब नहीं रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है सेपरेट यूनियन टेरेटरीज है, जम्मू कश्मीर जो है अलग यूनियन टेरेटरी और लद्दाख जो है वो अलग यूनियन टेरेटरी है। So this was all about this chapter, the integration of princely status, a case study of जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो ज्योग्राफी का हमने 2-3 चैप्टर से भी जो उनको हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम ज्योग्राफी को लेंगे। ज्योग्राफी